गाइज, एक और एक्साइटिंग आईपीओ न्यूज आ रही है। इस बार एक ऐसी कंपनी से जिसे हम सब डेली लाइफ में यूज करते हैं। हाँ, बात हो रही है रैपिडो की, इंडिया की पॉपुलर बाइक टैक्सी ऐप। कंपनी के को फाउंडर ने खुद बताया है कि रैपिडो अगले साल के एंड तक अपना आईपीओ लॉन्च करने की प्लानिंग कर रही है। चलिए पूरी डिटेल्स देखते हैं कि क्या हो उन्होंने बोला है, कब आ सकता है आईपीओ और कंपनी की ग्रोथ का क्या प्लान है, वो सभी को हम इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईपीओ प्लान, यानी कि कब आ रहा है रैपिडो का आईपीओ। देखिए, रैपिडो के को फाउंडर यानी कि अरविंद सानका ने एक इंटरव्यू में बताया कि कंपनी अगले साल के एंड तक आईपीओ प्रोसेस शुरू करने की प्लानिंग कर रही है। उन्होंने कहा है कि रैपिडो अभी सिर्फ आईपीओ की रेस में नहीं भाग रही है, बल्कि अपनी ग्रोथ पे ज्यादा फोकस कर रही है, ऐसा कंपनी के को फाउंडर का कहना है। देखिए, उन्होंने साफ बोला है कि अभी हमारा मेन फोकस है मार्केट में कंसिस्टेंट ग्रोथ लाना। आईपीओ से ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी साइज और स्किल को बढ़ाएं। उन्होंने बताया कि पिछले 2 सालों में रैपिडो ने 100% ग्रोथ रेट मेंटेन किया है और अगले कुछ सालों तक भी वही स्पीड रखना चाहते हैं। जब वो अपने कंपटीटर्स के साइज में बड़े हो जाएंगे तभी वो पब्लिक इशू यानी कि आईपीओ लॉन्च करेंगे। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि कब तक होगी आईपीओ की तैयारी। देखिए, को फाउंडर के मुताबिक यह भी सिग्नल दिया है कि कंपनी नेक्स्ट ईयर के इन तक आईपीओ की फुल प्रिपरेशन कर लेगी, यानी कि एग्जैक्ट टाइमिंग उन्होंने क्लियर नहीं किया है, बट वो डिपेंड करेगा कंपनी की परफॉर्मेंस और मार्केट का कंडीशन कैसा रहने वाला है उस पर। उन्होंने बोला, हम बिजनेस और प्रिपरेशन दोनों लेवल पर रेडी हो रहे हैं। टारगेट है कि अगले साल के एंड तक हम कंप्लीटली प्रिपेयर हो जाए। तो ओवरऑल रैपिडो अपनी ग्राउंड वर्क कर रहा है आईपीओ के लिए, स्टेज सेट मतलब यानी कि कर रहा है। अब हम बात करते हैं कि ऑपरेशनल प्रॉफिट के ये बिल्कुल करीब है, यानी कि रैपिडो के को फाउंडर ने यह भी रिवील किया है कि कंपनी ऑपरेशनल प्रॉफिट जो होता है बहुत करीब पहुंच गया है। उन्होंने साफ बोला कि अब हमें अपने कंपटीटर्स की तरह कैश बर्न नहीं करना है, हमारी ऑपरेशन प्रॉफिटेबल हो चुकी है। सांका का अकॉर्डिंग अब कंपनी सिर्फ ब्रांड कैंपेन जैसी चीजों में इन्वेस्टमेंट करती है। पिछले साल एक क्वार्टर में उन्होंने प्रॉफिट रिपोर्ट किया था और इस साल पूरा फाइनेंशियल ईयर उसके करीब रहने वाला है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं रिपोर्ट के मुताबिक स्विगी ने भी सितंबर 2025 में रैपिडो में अपनी 12% हिस्सेदारी की, यानी कि करीब 2400 करोड़ यानी कि $270 मिलियन में बेच दी थी। इस डील के बाद रैपिडो की वैल्यूएशन अराउंड $2.3 बिलियन यानी कि 19,000 करोड़ तक पहुंच गए। यानी रैपिडो का स्केल और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस दोनों स्ट्रॉन्ग है और ये फंड रेज आईपीओ के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। देखिए, सांगा ने कहा कि रैपिडो उन इन्वेस्टर को एग्जिट अपॉर्चुनिटी दे रही है जो अपनी स्टेक सेल करना चाहते हैं। उन्होंने बताया कि ईयरली इन्वेस्टर का इन्वेस्टमेंट अब 10x 15x बढ़ चुका है। स्काई कैचर एलएलसी के फाउंडर यानी कि सिया कामली जो रैपिडो के ईयरली इन्वेस्टर है, उन्होंने कहा, मेरा इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए रैपिडो नए शहरों और नए कैटेगरीज में एक्सपेंशन कर रहा है। कामली ने यह भी ऐड किया कि रैपिडो हमेशा एफोर्डेबल सेगमेंट पर फोकस करता है, जबकि बाकी कंपनी मिड और हाई इनकम यूजर्स को टारगेट करती है। उन्होंने साफ कहा कि यह इंडिया के इंटरनेट इकोसिस्टम के लिए एक्साइटिंग टाइम है। रैपिडो जैसे स्टार्टअप एफोर्डेबिलिटी के सेंटर में रखकर ग्रोथ कर रहे हैं। तो गाइस, यह थी रैपिडो की आईपीओ प्लान की पूरी कहानी। कंपनी अगले साल के एंड तक आईपीओ लाने की तैयारी कर रही है और ऑपरेशनल प्रॉफिट के करीब भी पहुंच चुकी है। आपको क्या लगता है, रैपिडो का जो आईपीओ सक्सेसफुल होगा या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। और अगर वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि और आईपीओ और स्टॉक मार्केट अपडेट्स आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।